अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर खान, आपके अपने ईद शो में जिसका नाम है ईद के रंग दोस्तों के संग। आज हमारे साथ बहुत मज़े मज़े के मेहमान यहाँ मौजूद हैं और आपकी ईद को दुबाला करने के लिए इसमें बड़ा किरदार अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुजात बर्नी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और इनका चल रहा है शफाफ आसान घर के नाम से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुराद साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं कादिर मंदोखेल साहब के। साथ साथ हमारे पास किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, पाकिस्तान का हमारा बहुत बड़ा नाम सफदर ज़िया साहब मौजूद हैं सर, जो मुल्क के अलावा मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं और स्टिल इस पे अभी तक गामजन है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं शरिया रजा साहब, अगेन ये भी मुल्क का हमारा बहुत बड़ा नाम और बहुत कुछ इनसे जो है हम लोगों को सीखने को मिलता है। आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद इस प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू भाई। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुजात भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो इतने सारे काम माशाल्लाह कर रहे हैं, तो ये मैनेज किस तरह से कर रहे होते हैं इन कामों को? और फिर ये आपने माशाल्लाह आसान शफाफ आसान घर के नाम से जो आपने शुरू किया अपना एक आपका प्रोग्राम है, इसके बारे में बताइए जरा, बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम देखने वालों को, आपको, तमाम खूबसूरत गेस्ट को जो है दिली ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जो देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। सवैयां करते हुए देखेंगे लोग। देखिए, बात ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है शफाफ आसान घर, ये जब लॉकडाउन आया, जब कोविड स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास जो है एक हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही थी, डिफरेंट राशन की भी आ रही थी और डिफरेंट चीज़ों की, अद्वियात की आ रही थी। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है एक एप्लीकेशन आई थी कि भाई घर का रेंट आप जो है वो अदा कर दीजिए। तो हमारे पास 2-3 ऐसी एप्लीकेशन आई। उसके बाद फिर हमने उनको जो है थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया। वजह ये कि हर इदारे की एक डोमेन होती है, ठीक है। तो अब जब चौथी पांचवी उन्हीं की एप्लीकेशन आई और उसमें बाकायदा तल्ख अल्फाज लिखे हुए थे कि हमारा मालिक मकान जो है हमारी बेटियों पर नजर रखा हुआ है। रेंटल ये बता रहा है कि हमारा मालिक मकान हमारी बेटियों पर नजर रखा हुआ है और लिहाजा हम कहाँ जाएंगे अगर हम इसको पैसे नहीं देंगे, और इस तरीके के नॉल दैट उसने जो है पूरा तरशीह लिखकर हमें भेजा। तो इसी दौरान जो है हमारे साथ एक हजरत बैठे हुए थे, सीनियर पर्सन हमारे साथ बैठे हुए। उन्होंने बोला, भाई बर्नी तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा भाई बात यह है कि इस वक्त हम रेंट को मना कर रहे हैं तो घर कैसे देंगे हम? बड़ा सवालिया निशान था। तो उन्होंने बोला परेशान नहीं हो, करते हैं इसको, आप जो है हैंडल करें, प्लान करें। मैंने कहा भाई अभी मैं एक को एक्सेप्ट कर लूंगा, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया है, एक को दिया तो 2000 लोगों को पता चल रहा है भाई यहाँ से मिल रहा है, आप यहाँ पे चले जाएं आप। तो हमने उस जड़ को ही खत्म करने की कोशिश कर दी। अब हम लोगों को आसान एक साथ के अंदर घर बनाकर दे रहे हैं। वो किस तरीके से दे रहे हैं कि हमने जो है एक डाउन पेमेंट रखी हुई है कि भाई आप वो डाउन पेमेंट अदा करें, उसके बाद आप हमसे घर की चाबी ले लें। 80 गज का वो बना बनाया घर है जिसमें 12 बाय 12 के 2 कमरे हैं, 7 बाय 7 का टैंक है, रूफ है, अटैच बाथ है, इंग्लिश किचन है। ये तमाम चीजें मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 7 घर खड़े कर चुका हूँ और डिफरेंट चैनल्स पर अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लीजिए फजीलाई भी हासिल कर चुका हूँ। माशाअल्लाह। खान साहब ने कहा था कि मैं इतने लाखों घर दे दूंगा, लेकिन मुझ नाचीज ने, कराची के बेटे ने इस वक्त जो है 3 से 4 घर दे दिए हैं। इस वक्त बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है और मेरा और आगे इरादा है इंशाल्लाह ताला कि हम वहां पर लोगों को और इस तरीके की बेनिफिट प्रोवाइड करें। और इसके अंदर सबसे अहम बात वो ये है कि आप जिस तरह घर का रेंट अदा करते हैं, रेंट एक मालिक मकान को, इसी तरीके से आप हमें इंस्टॉलमेंट अदा करेंगे और 4-4.5 साल के अंदर वो आपका घर आपका अपना हो जाएगा। ड्यूरिंग अगर आपके घर के सरबरा का इंतकाल हो जाता है तो वो हमारे इदारे की तरफ से गिफ्ट है। माशाअल्लाह। ये इस प्रोजेक्ट का लुब्बे लुबाब ये है। और ये कहाँ दे रहे हैं? जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क है भाई, दे के जा रहा है कौन सी खला में दे रहा है? अगला सवाल यही था कि कोई क्या सुझाव में वो जहां कर रहे हैं। जी 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 जी। नहीं, मैंने कहा आपने ये कर तो दिया, वो घर के सरबराहों को मारना शुरू कर दे लोग यार। ये कसम से लोग ने यही अल्फाज अदा करे। लेकिन बात ये है कि देखिए इस वक्त की जो सूरत हाल है ना, देखो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची के फलाही इदारे बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। देखिए हमारे दूसरा फलाही इदारा जो है राशन दे रहा है, कोई दस्तरखान दे रहा है, कोई जो है एम्बुलेंस दे रहा है, कोई जो है कफन दे रहा है। ये तमाम चीजें मिल रही हैं। अब बात यह है कि रेंट पर जो मामलात हैं, आपको इस बात का अंदाजा नहीं, लोग 30-30, 35-35 साल से घर के रेंट पर किस तरह अदा कर रहे हैं, उनकी नस्लें बड़ी हो गई हैं, बेशुमार वो अपना घर नहीं कर पा रहे। तो हमारी कोशिश ये है कि देखिए हम कोई बड़े ख्वाब नहीं दिखा रहे, ना कोई हम बिल्डर है, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक वेलफेयर कि यार देखो बात ये कि चीज देखो, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो हमारा पप्पा नहीं कर रहा, जो जमीन है बेसिकली वो LERP का प्रोजेक्ट है, वो लियाई डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है। जब मुस्तफा कमाल के दौर में जब ये फाइल उनको दी गई थी, जब शिफ्ट हो रहे थे, तो ये वो प्लॉट है। मुस्तफा कमाल के दौर में उनको एक चेक पकड़ा दिया था और एक फाइल पकड़ा दी थी कि भाई तुम्हारा प्लॉट है, जाओ जंगल में जाके रहो।
तो उन लोगों ने वहां पर तो रह नहीं सकते थे, तो वहां पर जो बिजनेस कम्युनिटी थी, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने वो उठा के रख लिए। अब जब उठा के रख ली तो कराची के अंदर जगह ही नहीं है। अब उस जगह पर हम जो बनाकर दे रहे हैं घर, वो इस तरीके से बनाकर दे रहे हैं कि जमीन का घर है, कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की जो मद में जो अमाउंट आ रही है वो हम दे रहे हैं, आप देते रहे, अदा करते रहे, चलो ये भी आसानी है, ये भी बहुत आसानी है। आसानी इस कर वक्त दी आपने। घर की जो छत है ना, ये बड़ा मिलना इस वक्त आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे पास, अब जब हमने ये प्रोजेक्ट का आगाज किया तो डिफरेंट लोगों ने हमसे रुजू किया कि भाई किस तरीके से दे रहे हैं। मैंने कहा मैं इस तरीके से दे रहा हूं, तो उन्होंने बाकायदा सुकून का सांस लिया कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो ऐसा इदारा है जो छत पर बात कर रहा है। अच्छी बात है, छत पर बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत देता है फरमाए। ये तो बड़ी हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि आप जैसे लोग इस शहर में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? ईद मुबारक आपको भी। अल्लाह करम, आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर बाकी मुबारक, दोस्तों खैर को आपको भी मुबारक। तो डॉक्टर साहब होते हुए और कोऑर्डिनेशन में आ जाना, ये जरा समझाएं कि कैसे और किस तरह से? सर मैं आपको बात बताऊं, डॉक्टर होते ही कोऑर्डिनेशन में, अगर आप हकीकी बातों में देखें तो वो सबके साथ कोऑर्डिनेशन भी क्या है। बात तो ये तो बस चलते हैं, मामलात की जिंदगी है, चलते रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में डॉक्टर साहब क्या आपकी एक्टिविटीज होती हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं इन चीजों को? मैं जो हूँ वो NA-249 में के इलेक्ट्रिक और SSGC के डिपार्टमेंट को देखता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये डिपार्टमेंट देखता हूँ और रूटीन के काम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। कंप्लेंट्स आपको आजकल पता है कि इलेक्ट्रिक की जी हाँ, बिल्कुल। अभी दोबारा से जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग भी और गैस के प्रेशर का ना होना, और बहुत सारे ऐसे मसाइल इस शहर में है तो जो डॉक्टर नहीं साहब होने किस तरह चाहिए। से आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं? क्या आपकी स्ट्रेटजी है आगे, आपका क्या प्लान है इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह बाय इलेक्शन 2021 में हमने नेट 249 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जो थे फैसल वाडा, तो उसको न सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीट भी छीनी, सीट ली उनसे, और फिर उनको सेनेट से भी हमारे जो ऑनरेबल MNA NA-249 कादर खान मंदूखेल साहब, जी जी, उन्होंने वहाँ उन्हें सेनेट में भी नहीं छोड़ा, वहाँ से भी बेदखल किया उनको, वो आप मालूम होगा। अब हमारे इस साल के अंदर, एक साल के अंदर अपने हलके के अंदर हम सिर्फ गैस डिपार्टमेंट से तकरीबन 13 करोड़ रुपए के रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने हलके में अच्छा, करा चुके हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। और इसी तरह के इलेक्ट्रिक से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो करा चुके हैं। और उसके साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक का एक डिपार्टमेंट है जो कि सोशल सेक्टर देखता है, तो उससे अपने इलाके में NA-249 के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल है, सिंध गवर्नमेंट के स्कूल है या विफाक के स्कूल है, जी जी, उनकी हालत जार जो देखने के काबिल नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3 स्कूल ऐसे हैं इस एक साल के अंदर कि वो हमने और क्या इलेक्ट्रिक के सोशल सेक्टर की कोऑर्डिनेशन से अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बेहतरीन स्कूल है हल्के के, और बेहतरीन उसके अंदर इंतजाम और RO प्लांट्स वगैरह सब अच्छा, सिस्टम माशाल्लाह, वगैरह जबरदस्त। बहुत तो ज़बरदस्त किन तरीके से। एरियाज में डॉक्टर साहब ये स्कूल्स हैं आपके? जी, किन एरिया में स्कूल हैं? किस ये एरिया में? NA-249 के मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर ये स्कूल है। जबरदस्त, माशाल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मतलब माशाल्लाह आप भी बरनी भाई की तरह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फरमाए और इसी शुक्रिया। तरीके से आपको आवाम की खिदमत करने का मौका अता फरमाए। शुक्रिया। अब आते हैं जी, मैं तो बहुत खुद दोनों का फ़ैन हूँ और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप दोनों में से किससे पहले बात करूँ, तो आप दोनों ही फैसला कर लें दोनों में से किससे पहले बात की जाए, हम क्योंकि दोनों उस्तादों में से भी हैं और माशाल्लाह दोनों पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और पूरी दुनिया में मुल्क के नाम को रोशन किया आप लोगों ने। तो सफदर भाई, माशाल्लाह आप अमेरिका में भी रहे और वहाँ पर भी आपने अपना लोहा मनवाया, मुल्क का आपने नाम रोशन किया, तो कैसे रही आपकी वो जर्नी अमेरिका वाली? सबसे पहले तो अकबर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और हमारे मौजूद मेहमानों को भी और देखने वालों को भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और क्योंकि ईद का मौका है हालांकि, और मैं समझ रहा था यहाँ पे कुछ खाने पीने का माहौल होगा, वो तो है नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, खाना पीना शायद अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, कुछ करेंगे बिल्कुल आएगा ईद का सर। टाइम। ये अकबर भाई बस आपको पता है कि एक बालूशाही खिलाएंगे, सेवई आपको खिलाएंगे आप। दोनों चीज़ें आपने बहुत ज़बरदस्त बोली हैं और दोनों ही नहीं खाता मैं। अच्छा आपको भी पता है, जाहिर सी बात है, आपसे वैसे भी जो लोग देखने वाले हैं, मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है अकबर भाई से, और ये कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अब तो टाइम हो गया काफ़ी काम करते करते, हम मेरा स्टार्ट 92 से हम कर रहा हूँ काम, फिर इसमें बहुत सारे टूर्स हैं, चीज़ें हैं, सीखने को मिली काफ़ी चीज़ें,
अब लोगों का प्यार है, सुनते हैं हमें और पसंद करते हैं। आप जैसे आप लोग प्यार करते हैं तो इसीलिए आपके साथ बैठे हुए भी हैं आज। और शहरी तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है। नहीं, आपकी शहरी भाई। मोहब्बत है और आपकी मोहब्बतें हमेशा से हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगी। शहरी भाई कैसे मेरे हैं? भाईजान। ईद मुबारक भाईजान। खैर मुबारक आप सबको। अभी आप रिसेंटली माशाल्लाह अमेरिका से दोबारा अमेरिका में झंडे गाड़ के आए हैं, माशाल्लाह जी। जरा उस हवाले से कुछ मुझे बताइए। अकबर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने खूबसूरत प्रोग्राम में, ईद के इस रंगारंग प्रोग्राम में हमें गेस्ट बुलाया है, आपकी मोहब्बत। और सेकंड वन ये कि अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि उसने हमेशा इज़्ज़त रखी है। और अमेरिका पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा मोहब्बतें मिली। और वहाँ जो हमारे पाकिस्तानी, क्योंकि हम जाते हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में ही परफॉर्मेंस देते हैं, तो वहाँ के जो पाकिस्तानी होते हैं ना, वो बड़ा अपने मुल्क को मिस करते हैं। और अपने मुल्क के आने वाले फनकार हो या कोई आप तोहफतन कोई खाने पीने की छोटी सी कोई चीज चले जाए, उसकी भी बड़ी उनको अहमियत होती है। इतनी अहमियत होती है कि यार ये पाकिस्तान से आई है रबड़ी, वो relate यार कर ये रहे पाकिस्तान होते से हैं, ये बिल्कुल, चीज आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सफदर भाई इसको सेकंड करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही। और बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक रहा, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स रहे माशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम के लिए भी बहुत सारी चीज़ें राहें खुली हैं। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ये ज़रा सिलसिला खुला रहे, तो यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं, आते हैं, तो आपका एक माइंड थोड़ा सा चेंज होता है। आप जब एक माशरे से निकल के दूसरे माशरे में जाते हैं, आपको ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है, बिल्कुल ऐसे। बहुत कुछ सिखाती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर जगह जगह मुख्तलिफ ऑडियंस को फेस करके आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि अभी जो बीच में एक पैंडेमिक सिचुएशन रही कोरोना की वजह से, आपका जी। काम भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ होगा इस हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी जो है वो काम में बेहतरी आनी शुरू हुई है। तो अब आपके अगले क्या प्लान्स हैं? पाकिस्तान में ही काम करने का प्लान है या दोबारा वापस अमेरिका ही जाएंगे? नहीं, पाकिस्तान तो हमारा होम है, क्योंकि हमारा यहाँ पर घर भी है। आपके पास टाइम होता नहीं है, तो हमने देखा है। ये तो आपका प्यार है सर। मैं तो जब से मैं फील्ड में आया हूँ, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ। तो अच्छा, अकबर भाई ये आपकी मोहब्बत है कि आप अच्छा, बचपन से की ख्वाहिश थी? बचपन से ये ख्वाहिश थी मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं अकबर भाई मुझे किस दिन बुलाएंगे। माशाअल्लाह। आज वो दिन आ गया कि अकबर भाई ने मुझे बुलाया। चलिए, अल्लाह का शुक्र है आपकी बड़ा ख्वाहिश पूरी तवील हुई। इंतजार किया। बहुत तवील इंतजार किया। डॉक्टर साहब, सुना है आपने इन लोगों को? हाँ, हमारे ये लोग माशाल्लाह मुल्क का बहुत हीरो बड़ा है, नाम है। हीरो और हीरोज लव यू, थैंक यू सर, सर, thank भाई। you, माशाल्लाह, ये आप लोग की माशाल्लाह। बहुत हीरोज तो आप है सर, हीरोज तो आप है। आप लोग कर रहे हैं हमारे हीरोज वाला पास सारे हीरो ही से आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, आप सारे हीरो हैं इस मुल्क के। अल्लाह ताला आप सबको लंबी जिंदगी इज्जत सेहत के साथ अता फरमाए। आमीन आमीन। तो शुजात भाई, और मुझे बताएं कि अब आपके पास इसके अलावा और क्या आपके प्लान्स हैं? अच्छा देखिए, इस वक्त हमारा ये प्रोजेक्ट आसान घर का जो मैंने डिस्कस जी, करा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है आसान सिविल पॉलिसी, शफाफ आसान सिविल पॉलिसी कम्युनिटी। अच्छा भाई, हम अमेरिका गए, वहां पर पाकिस्तान से हटकर वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत लुकआउट किया जाता है। अच्छा, मैं बता दूं सिविल पॉलिसी क्या है। बेसिकली जहनी माजूर बच्चे और डिसेबिलिटी, ये दोनों में बड़ा डिफरेंट है। डिसेबिलिटी नजर आ रही होती है बज़ाहिर, ठीक है, बिल्कुल। और ये सिविल पॉलिसी जो है वो जहनी तौर पर जो है डिसेबिलिटी होती है। सॉर्ट ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड जो बिल्कुल। देखिए, स्पेशल चाइल्ड्स भी देखो पता चल रहा है वो कि स्पेशल चाइल्ड है। हाँ, देखिए, अभी जो सिविल पॉलिसी की बात हो रही है, जिसपे हम प्रोजेक्ट पे भी डिस्कस वो कर तो रहे यहाँ हैं, पाकिस्तान में भी बहुत है वो सर। पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन अब तक उनके ऊपर जो है निगाह नहीं डाली जा रही। जी। बात ये, यहाँ पर अंधों का कोटा खा जाते हैं, यहाँ पर Awareness तो भी यहाँ नहीं पर है। जो है बेचारे माजूरों का कोटा खा जाते हैं। तो फिर ये सिविल पॉलिसी क्या है मैं बताता हूँ आपको। जी। बेसिकली हम एक जंग लड़ रहे हैं। अब इस जंग को हम बहुत स्लो लड़ रहे हैं। वजह यह है कि शफाफ आसान सिविल पॉलिसी कम्युनिटी को जो लॉन्च करा हमने, वो इसलिए करा कि हमने सोचा कि यार जब पाकिस्तान से बाहर इन कम्युनिटी की इतनी इज्जत है, उनको सालाना कोटा दिया जा रहा है, उनको घर बैठे उनके जो है तमाम अखराजात पूरे किए जा रहे हैं, उनको खाना पीना, घर, रिहाइश, तमाम चीजें दी जा रही हैं। अच्छा, जब यहां पर मुड़कर देखा तो यहां पर कुछ नहीं। उनका दूध, उनकी जो फिजियोथेरेपी वो इतनी महंगी है कि आप और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे और वो बच्चे आप किसी महफिल में लेके भी नहीं जा सकते। उनके पेरेंट्स मुश्किल तरीन लम्हा होता है कि वो जो है वो किसी महफिल में चले जाएं। तो हमने इसको लॉन्च करा। 17 बच्चे इस वक्त रजिस्टर्ड करे हमने, 17 बच्चे, जिनमें से कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई बंद रहने दो हमारे बच्चों को, नहीं लेकर आना, पैसे नहीं हमारे पास। तो 17 बच्चों को जो हमने रजिस्टर्ड करवाया था, उनकी जो इक्विपमेंट है वो एक इक्विपमेंट 25-26 हजार रुपए का इक्विपमेंट है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या चीज है कि सिर्फ बंदा बैठकर खाना खा सके। मतलब वो इस वक्त उसके अंदर जान तो है, लेकिन वो पैरालाइज है, वो बैठ भी नहीं सकता। तो हमने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा, उसमें 17 बच्चे रजिस्टर्ड करे। हमें 2000 बच्चे चाहिए, और उसमें 2000 से ज्यादा बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं करवा रहे रजिस्टर्ड, नहीं करना चाह रहे, अवेयरनेस नहीं है लोगों को।
तो 17 बच्चे जब हमने रजिस्टर्ड करे तो हमने हुकूमत वक्त से भी रिक्वेस्ट करी, हमारी सीएम साहब से भी इस मामले में जो है डिस्कशन, हमारा लेटर गया उनके पास कि हमें 2000 बच्चे करने होंगे, हम जब 2000 बच्चे करेंगे तो फिर हम धरना देने के लिए तैयार होंगे। 17 बच्चे रजिस्टर्ड कर लिए, 2000 बच्चे जब मेरे पास हो जाएंगे, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद मैं सीएम हाउस आके बैठ जाऊंगा कि भाई इनको भी वही हक दो जो इस वक्त अमेरिका के लॉ फॉलो कर रहे हो ना आप लोग। आजकल तो बरतानिया का लॉ चल रहा है ना अब तक, तो भाई उस लॉ को देखते हुए इन सीपी चाइल्ड्स को, इसको सीपी चाइल्ड्स कहते हैं, इन सीपी चाइल्ड्स को भी उनका हक दिया जाए जो कि आप खा रहे हैं। ये रियलिटी बता रहा हूं, 17 बच्चे रिसर्च कर रहे हैं अब तक मैंने। ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, इसको हम मेडिकल वे में भी देख सकते हैं कि इस वक्त हम इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। ये जो 3-4 टॉपिक है मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये इतने दिल दहलाने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं, लेकिन ये कि मैं क्वांटिटी पे नहीं करता काम, क्वालिटी पे करता हूं। थोड़ा सा काम करूं, आपकी लेकिन बस बात सुनने के बाद जो है वो हमारे बिल्कुल चेहरों के बिल्कुल ये हकीकत है, तब्दील हो चुके हैं, और हकीकत बिल्कुल है। क्योंकि हमारे इल्म में भी ये वाली बात नहीं थी, हम हकीकत तो है। एज अ स्पेशल चाइल्ड ही देखा करते थे। ये बड़ी लेकिन इसके अंदर वो बहुत है, ज्यादा गहरी बात आपने बताई। उसका एक दूध भी 2800 रुपए का दूध है भाई, जो वो बच्चा पीता हैगा। पता है आपको इस बात का? वो बच्चा जो है वो तरीके से जो है वॉशरूम नहीं जा सकता, वो बच्चा तरीके से खा नहीं सकता, वो फैमिली के साथ 5 मिनट बैठा रहेगा उसके बाद सो जाएगा वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह अपने अमान में रखे। आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उन पेरेंट्स को हिम्मत दे, ताकत दे, जब वो लेकर आते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे अल्लाह मैं अपने परवरदिगार से क्या मांगू कि अल्लाह ताला इनके अंदर जो है ना वो रहमत डाल दे अपनी, कि वो बंदा बच्चा ठीक हो जाए। सही बात। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका इसमें जो है भाई हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह नहीं, ताला बिल्कुल, आपके मामलात बिल्कुल। में आसानी फरमाए। नाज़रीन, एक ब्रेक, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम में बहुत जरूरी होता है और सब ब्रेक का वक्त हो चुका है। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।